बच्चे पिछले क्लास में यानी लेक्चर 4 में हमने बताया कि टाइप 2 का जो प्रॉब्लम होता है एटॉमिक मास के ऊपर वह थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे। क्लियर? इसके बाद जस्ट हम लोग मोलिकुलर मास पर भी बात करेंगे, लेकिन एटॉमिक मास में बच्चे टाइप 2 के प्रॉब्लम में आप जरा देखें। टाइप 2 में इफ मास ऑफ एटम इज गिवन, सवाल में अगर क्या दिया हुआ हो बच्चे, मास दिया गया हो, है ना, एंड नंबर ऑफ एटम्स, सवाल में बच्चे नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सो ऑन, ये सब निकालना हो बच्चे, तो हम लोग कैसे अटैक करें, जरा इसके ऊपर में बात करते हैं बच्चे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, जो कि बच्चे प्रेजेंट हैं किसमें बच्चे, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में, किसमें बच्चे, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। तो बच्चे इस टाइप के प्रॉब्लम अगर कभी भी दिया हुआ हो तो हमने पिछले क्लास में अपने बच्चों से बात किया था कि जब मास इन ग्राम दिया हुआ हो और आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ एटम निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स कुछ भी निकालना हो, तो सर्वप्रथम आप क्या करें बच्चे, देखिए जरा कि गिवन क्या है कि मास आपको दिया हुआ है एटम का, और वो कितना दिया हुआ है बच्चे, तो 20 ग्राम। तो मास दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या निकालने बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका बच्चे, कैल्शियम का। और आप कैसे निकालोगे बच्चे, तो मास इन ग्राम, है ना, ऑफ एटम्स, और डिवाइडेड बाय आप क्या कर दो बच्चे, तो ग्राम में एटॉमिक मास लिख दो, है ना, इनटू क्या करोगे बच्चों, तो एवोगाड्रो नंबर करोगे। क्लियर? अब बच्चे मास इन ग्राम आपको कितना गिवन है, तो 20, और कैल्शियम की एटॉमिक मास कितनी है बच्चों, तो 40, और एवोगाड्रो नंबर कितना बच्चे, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको आप n या Na से भी दिखा सकते हो बच्चे। अब जरा देखो बच्चे ये कितने हो जाएंगे, 1/2, तो ये 1/2 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23, अर्थात बच्चे इसको 3 इंटू 10 के पावर 23 भी लिख सकते हैं। अब अगर हमको इसमें मान लीजिए कि कहा जाता कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन निकालो, तो एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन था बच्चे उसको पहले काउंट करते और इसको क्या कर देते बच्चे, मल्टीप्लाई कर देते, एंड सो ऑन। जैसे बच्चे अगर मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी है, 20, तो एक एटम कैल्शियम में बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटे, तो 20 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा बेटे, तो 20 हो जाएंगे। क्लियर? और बच्चे इसका मास नंबर कितना है, 40। तो एक एटम कैल्शियम में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मांगेगा तब कितना लिखोगे, 20। और बच्चे न्यूक्लियॉन्स अगर पूछे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, तो मास नंबर के बराबर, अर्थात कितना, तो 40। तो बच्चे आप चाहे मास दे करके आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, बिगनर्स के तौर पर आप सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ एटम। फिर एक एटम में बच्चे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, कितना दिया हुआ है, 20, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
एक एटम में जितना है इंटू टोटल, यानी 3 इंटू 10 के पावर 23 कर दोगे। इसी तरीका से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए बच्चे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना करोगे, तो 20 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 23 करोगे। इसी तरीका से बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे। इसको लिखो। बच्चे IIT 2003 में एक क्वेश्चन आया था कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। बच्चे इस टाइप के जब कभी भी सवाल हमारे से पूछा जाए तो हमने जो बात किया था बच्चे ए में, आप जरा देखो कि गिवन है मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है बच्चे, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 ग्राम। हमने कहा था पिछले क्लास में, याद कीजिए कि ग्राम के बाद अगर ऑफ आ जाए तो इस ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्लियर। सो जाहिर सी बात है कि कार्बन का मास कितना दिया हुआ है 24 ग्राम। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए बच्चे कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू बच्चे, हमने आप बच्चों को बता रखा है कि मास इन ग्राम और डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू क्या करना है बच्चों, तो एवोगाड्रो नंबर। तो बच्चे मास इन ग्राम कितना है, तो 24। ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है बच्चे 12 इनटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चे, यानी ए ले लेंगे नोटेशंस। तो जाहिर सी बात है कि यह कितने हो जाएंगे 2Na। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चे बी में, सिमिलरली अगर हम बी में बात करें बच्चे, तो मास ऑफ Fe कितना दिया हुआ है हमें, मास ऑफ Fe इज इक्वल टू 56 ग्राम। सो बच्चे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe अगर हमसे बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। Fe का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 56 इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो बच्चे आप इसको क्या लिख सकते हो, Na लिख सकते हो। सिमिलरली बच्चे अगर हमें बात करना हो 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में, तो मास ऑफ एल्युमिनियम आप कितना लिखोगे बच्चे, तो मास ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम होंगे बच्चे। तो इससे आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम निकाल सकते हो बच्चे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू फिर क्या कर दोगे बच्चे, तो एवोगाड्रो नंबर। तो बच्चे आप ये क्या निकल जाएंगे Na। तो बच्चे इसी तरीका से सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होते हैं बच्चे, तो 108 अपॉन 108 इंटू एवोगाड्रो नंबर करोगे तो इसका नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। तो आप बच्चे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस चॉइस में आ रहा है, ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, ए हो जाएगा। क्लियर है, इसको लिखिए बच्चे। जरा देखो क्या गिवन है। ये बच्चे एक मेडिकल का सवाल है जो बच्चों ने भेजा था। कह रहा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन। तो गिवन क्या था बच्चे, मास दिया हुआ था। मास ऑफ N3 माइनस आयन्स कितना दिया हुआ था बच्चे, 4.2 ग्राम। क्लियर। जब मास दिया है बच्चे तो इस बार हमें नंबर ऑफ आयन्स पहला स्टेप में निकाल लेना है। जैसे हम लोग किसको निकालते थे बच्चे, नंबर ऑफ एटम को निकालते थे, उसी तरीका से नंबर ऑफ आयन्स निकालना है। किसका बच्चे, तो N3 माइनस का। और कैसे निकालेंगे बच्चे, तो मास इन ग्राम कर देंगे और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास कर देंगे। ग्राम फॉर्मूला मास कर देंगे बच्चे और इनटू क्या कर दोगे, तो एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। तो आप देखो मास कितना आपको गिवन है बच्चे, तो 4.2 ग्राम कितना दिया गया है, 4.2 ग्राम
और फॉर्मूला मास इसका कितना हो जाएगा बच्चे, तो 42 ग्राम। इनटू में एवोगाड्रो नंबर हो जाएंगे बच्चे, तो ये कितना आ गया 0.1, यानी 0.1 Na हो जाएंगे। अब याद रखो बेटे, यहां पर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, और नाइट्रोजन के केस में आप सारे बच्चे जानते हैं नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है, अर्थात इसके वैलेंस बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। कितना होता है बच्चे, 5। तो 5 × 3 15, और एक जोड़ दो बच्चे 16, यानी एक आयंस में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितना लिखोगे बच्चे, तो 16 इनटू क्या कर दोगे, तो 0.1 इनटू Na, अर्थात 1.6 Na। जिस चॉइस में है बच्चे उस चॉइस को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, है ना। तो चलो बच्चे इतना लिखो। क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, सर नीचे से लिखिएगा, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स present in 7 mg of C14, है ना बच्चे। 7 mg of C14 में आरसी मुखर्जी में एक सवाल है बच्चे, आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए। बच्चे गिवन क्या है, सो जरा आप देखो बेटे, गिवन है मास ऑफ C14 कितना दिया गया है बेटे, 7 mg। हमने अपने बच्चों से कहा था कि मास जब कभी भी दिया हुआ हो तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, चाहे किसी भी यूनिट में दिया हो बेटे, मास को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। और जब मास को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तब आप क्या करोगे बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे। चाहे आपको कुछ भी निकालना हो बच्चे, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, एटम के अंदर का कोई भी स्पेसीज निकालना हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ एटम्स एज ए बिगनर्स। क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ C14 अगर हमसे पूछे बच्चे तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, मास इन ग्राम, डिवाइड किससे कर दोगे बच्चों, तो ग्राम एटॉमिक मास, इनटू क्या कर दोगे बच्चे, तो एवोगाड्रो नंबर कर दोगे। क्लियर। तो मास इन ग्राम कितना आ गया है बच्चे, तो 7 × 10⁻³ ग्राम। एटॉमिक मास कितने हो जाएंगे बच्चे, 14, क्योंकि इसका देखो मास नंबर कितना दिया हुआ है 14, इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर। सो जाहिर सी बात है कि हम इसको कितना लिख सकते हैं बच्चे, 1/2 × 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, अर्थात इसको हम 3 × 10 के पावर में कितना लिख सकते हैं बच्चे, 20। क्लियर। तो आपको नंबर ऑफ एटम निकल गया। अब अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चे, इसमें आपको 7 mg ऑफ C14 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जरा आप सारे बच्चे जानते होंगे बच्चे कि C614 होता है इसका सिंबल। सो जाहिर सी बात है कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा बच्चे, 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखो A-Z, अर्थात बच्चे 14 - 6 यानी कितना बच्चे, 8। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर पूछेगा बच्चों तो बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अब चाहिए तो जरा देखो कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना था, 6। तो इतने एटम में कितने हो जाएंगे बच्चे, तो 6 × 3 × 10 के पावर में कितना करोगे, 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर चाहिए बच्चे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना लिखोगे बच्चे,
तो देखो एक एटम में कितना प्रोटॉन है 6, तो इतना एटम में कितने हो जाएंगे बच्चे, तो 6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 20। इसी तरीका से न्यूट्रॉन अगर निकालने के लिए कह रहा है बच्चे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना निकालोगे, सोच रहा देखो बच्चे, एक एटम में कितना न्यूट्रॉन है 8, तो बच्चे इतने एटम में कितने हो जाएंगे, तो 8 इंटू 3 इंटू 10 के पावर कितना 20। इसी तरीका से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 14 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 20 कर लोगे। क्लियर। तो बच्चे आज हम लोगों ने ये सीखने का कोशिश किया कि जब हमारे सवाल में प्रॉब्लम में बच्चे मास दिया हुआ हो, तो सबसे पहले मास को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, चाहे किसी भी यूनिट में दिया हो, मास को सर्वप्रथम किस में कन्वर्ट कर लो बच्चे, ग्राम में। और आफ्टर दैट बच्चे आप उस मास से नंबर ऑफ एटम निकाल लीजिए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चे आज यहाँ तक रहने